हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। तो सर अभी निफ्टी का तो बता दिए थे, तो सोचे निफ्टी नेक्स्ट 50 देख लेते हैं और इसके बाद 500 बस काम हो जाएगा, है ना? तो नेक्स्ट 50 फिर 500 और देख लेंगे क्या है नहीं है, सब कुछ देख लेंगे। तो यहाँ पर ही थोड़ा सा पीई से स्टार्ट करते हैं। तो 22.11 का पीई है और वर्तमान में अभी जो जुलाई में अगस्त का स्टार्ट हो रहा है तो 21.47। ठीक है, पीई कम है, थोड़ा और कम हो जाए तो जूनियर भी ज़्यादा बढ़िया है। तो अभी ये जो मतलब निफ्टी नेक्स्ट 50 है, एक बात याद रखिएगा सॉरी, मैं अगेन कह रहा हूँ, बहुत आदमी देखिएगा बड़े बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, दुनिया भर का न्यूज़ दिखलाते हैं, सुनाते हैं, लेकिन निफ्टी नेक्स्ट 50 को जूनियर 20 भी कहते हैं। बात समझ में आ रही है? हाँ, बहुत लोग हैं जो निफ्टी नेक्स्ट 50 को जूनियर 20 भी निकल आता है। उनके बातों से आपको एहसास हो जाएगा। आपको तो न्यूज़ दे रहे हैं, आपको तो स्टॉक का न्यूज़ बता रहे हैं और खुद इन्वेस्ट कहाँ कर रहे हैं? ईटीएफ में। बताइए तो, ये तो साफे धोखाधड़ी है। खुद ईटीएफ में और दुनिया को मार स्टॉक का ये क्वार्टर आ गया, ये रिजल्ट आ गया, फलाना आ गया, ठिकाना आ गया। अरे भैया, बड़ा मुश्किल से तो आदमी लोग पढ़ाई पूरा करके नौकरी करने गया कि चलो अब टेंशन खत्म। पता चला कि नौकरी में और उससे ज्यादा सरदर्द। तो बोला कि चल भाई थोड़ा सा कोई पैसा निकालने के लिए शेयर मार्केट में आ जाते हैं। शेयर मार्केट में आ गया तो ऐसा लगा कि अपराध कर दिया। जो बचल कुचल पैसा था वो शेयर मार्केट लेके भाग गया। फिर आदमी बुर्बक बन के घूम रहा है, बोल रहा है ये तो गड़बड़ा गया खेला, जमा पूंजी सब लेके भाग गया। समझ रहे हैं? तो ये बवाल खत्म नहीं होगा। इसीलिए दुनिया का सुनिए, करिए अपना। अब मेन बात क्या है ना, लोगों को पता ही नहीं था। सब स्टॉक में स्टॉक में स्टॉक में जा स्टॉक में ऐसा गिरा था कि बाप रे बाप। हम, मेरा याद है हमको वर्लपूल, ओ हो 2021 में खरीदे था, 24 में बेचे हमारा यार। बहुत मुश्किल हुआ। सोच लीजिए 2200 का एक खरीदे थे, सोचे थे कि कुछ देगा। 4 को खरीदे, उसके बाद हमको ज्ञान की प्राप्ति हुई। हम बोले रुक जाओ, और इसीलिए हम आप लोगों को दिखाते थे। फिर हमने 2 ठोर माइनस में लॉस बुक किया था 800-900 रुपए का, और उसके बाद प्रतिज्ञा ले लिया। मैं बोला ना, इसमें देगा। लेकिन भाई साहब धुकधुकी तो लगे रहती थी। 1300 तक आ गया था, हालत खराब हो गया था। लेकिन उसके अलावा कोई स्टॉक नहीं था, इसीलिए वो कॉन्फिडेंस था कि चलो। तो इसीलिए ईटीएफ में थे तो वो पड़ल रहा, ध्यान नहीं दिया, अब निकल हो गया। एक और ट्रेजरी है मेरे पास, हम बताएंगे, बड़ा बढ़िया लगेगा आप लोगों को कि स्टॉक स्टॉक बोलते हैं ना, लेकिन स्टॉक में हम कोशिश करते हैं कि 5000 रुपये से ज़्यादा नहीं लगाएं। ऐसे तो मेरे पास स्टॉक है नहीं। अब जो है 2021 का 20 का खरीदा हुआ है तो वो एक अलग बात है, वो मेरे में नहीं है ना। हम, मेरे में एक और स्टॉक है, वो पता नहीं कैसे खरीदा गया है मुझसे, गलती से हो गया है या कुछ हुआ है, वो हम दिखलाएंगे आप लोगों को। आप भी देख के बोलिएगा कि हाँ सर बात तो सही है। भाई साहब 50% टूटा हुआ है, 50% टूटा है। ठीक है कभी दिखाएंगे। हाँ, लेकिन अच्छा बात क्या है, अब आप तो बोलिएगा सर आपका तो पैसा डूब गया। अरे नहीं भाई, वो हम कब खरीदे तो हमको ध्यान में भी नहीं है, बहुत पहले का लिया हुआ है। 50% टूटा हुआ है। तो और वो मेरे से गलती नहीं हुआ है, आप समझ सकते हैं कि, लेकिन अब बोल नहीं सकते हैं कुछ तो। लेकिन डिसिप्लिन से 5000 का खरीदा हुआ, इसीलिए हम दिखलाएंगे आप लोगों को, शेयर करेंगे, क्योंकि नाम बोलना ठीक नहीं है। इसीलिए भाई देखिएगा, बड़े बड़े यूट्यूबर हैं, सब हैं, करेंगे खुद ईटीएफ में इन्वेस्ट और लोगों को ज्ञान दे देंगे कि जा ऑप्शन चेन में चलो, इंट्राडे में चलो। और जब अपना बारी आएगा तो अपना पोर्टफोलियो दिखाएंगे, कौन चीज़ का? ईटीएफ का। धन्य है प्रभु ये सब। चलिए अच्छी बात है। हम लोग को क्या है, ये क्या है जी, जून था ना? हाँ, यही जुलाई का हुआ ना, अभी तो अगस्त स्टार्ट हुआ है, 31 जुलाई। ठीक है, एक सेकेंड, पेन क्या हो गया, 31 जुलाई। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं कि क्या हो रहा नहीं हो रहा। ये इसलिए लिख देते हैं ना कि काम आता है। ठीक है, और ये जून, तो यहां पर आप फाइनेंस को देख रहे हैं सबसे पहले। तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है, क्लियर है? फाइनेंस को देख रहे हैं। फाइनेंस में यहां क्या था, 20.94 था। अभी क्या है तो 20.30। तो यहां तो फाइनेंस माइनस कर दिया। तो आप बोलिएगा जा सर निफ्टी में तो बढ़ाया, इधर माइनस कर दे, क्या खेला है? ये खेला ये है कि निफ्टी 50 मतलब 1 से लेकर 50 तक, उसमें फाइनेंस मजबूत किया है। तो उसमें क्या आता है, उसमें लार्ज कैप कंपनी आती है, समझे ना, बढ़िया कंपनी, मार्केट कैपिटल जिसका ज्यादा है 1 नंबर से लेकर 50 में, उसमें बढ़िया बढ़िया HDFC, ICICI ये सब बैंक आती है। ठीक है, और इसमें जो है फाइनेंस में तनी हिसाब किताब वाली आती है। तो अगर इसमें आप जानना चाहिएगा कि फाइनेंस में क्या क्या आती है, तो इसमें चोला फाइनेंस, बजाज, ठीक है, हाउसिंग जो है क्या ऐसी है ना, ICICI,
ICICI GI करके है, ये सब PNB, कैनरा, PFC, LIC, IRFC, है ना, इस तरह का बैंक ऑफ बड़ौदा तो खराब आया था, ये सब आती है। ठीक है, तो यहाँ भाई साहब थोड़ा कम किया है। चोला फाइनेंस भी इसी में है ना। नेक्स्ट ये फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, इसमें पोजीशन बढ़ा है, फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। अब आप बोलेगा सर ये कौन चीज़ होता है, इसमें कौन सा ये मतलब स्टॉक आएगा सर, इसको हम कैसे करेंगे फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स। तो डाबर, ब्रिटानिया, ये सब जो है ना खाने पीने वाला चीज़, FMCG वो है, इसके अंदर आता है। गोदरेज वगैरह है ना, यूनाइटेड स्पिरिट वगैरह इसके अंदर आता है, वरुण बेवरेज, ये सब इसके अंदर आता है। किसमें? फास्ट मूविंग कंज्यूमर में। चलिए पावर ठीक है, कंज्यूमर सर्विस कम किया है, कैपिटल गुड्स 8.26 से कम किया है, ऑटो 7.31 से ऑटो में बढ़ाया है। भाई साहब ऑटो तो भाई ठीक है, ऑटो में तो बढ़ाया है, तो ऑटो में ध्यान देना पड़ेगा। ऑटो इंडेक्स में है, ऑटो इंडेक्स में इसमें कौन कौन सा आता है, तो इसमें TVS मोटर, ठीक है, हुंडई और मदरसन, ऐसे ही आता है, बॉस वगैरह आता है। ठीक है, तो यही है, इसके अंदर में 4 कंपनी आता है, ज़्यादा नहीं आता है। नेक्स्ट OIL IETF इसमें इक्वल है। हेल्थ केयर यहाँ थोड़ा पोजीशन बढ़ाया है हेल्थ केयर में। अब इसका हेल्थ केयर जो है 6.35% रखता है। ठीक है, जूनियर बीज में हेल्थ केयर 6.35 रखता है। इसमें डेविस लैब 3.61, टोरेंट फार्मा और क्या मतलब और एक है। ठीक है, ये 3 ही कंपनी आती है। नेक्स्ट सर्विस में देखें, सर्विस भी हल्का सा पॉजिटिव है। सॉरी, सर्विस भी हल्का सा पॉजिटिव है, और सर्विस में सिर्फ एक कंपनी आती है, वो आती है क्या? इंडिको। इंडिको पेंट नहीं, उड़ने वाला। सर्विस में जो है इंडिको वो भी है। तो अब आ गया नेक्स्ट, मेटल और माइनिंग, यहाँ कम किया है। रियलिटी सेक्टर में कम किया है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल में बढ़ाया है, IT में कम किया है, केमिकल में कम किया है, और कंज्यूमर ड्यूरेबल में भी इक्वल है, कम ही है लेकिन इक्वल है। मोटा मोटी देखिएगा तो फास्ट मूविंग FMCG में इसने ध्यान दिया है, बाकी और कहीं नहीं। विशेषकर ऑटो में भी थोड़ा बहुत नहीं, ऑटो में ठीक ठाक बढ़ाया है, ऑटो और FMCG सेक्टर इसके अंदर आ गया, कंज्यूमर सर्विस, तो इनमें ये ध्यान दिया। हेल्थ केयर भी थोड़ा, तो ये डिफेंसिव की तरफ गया है, और निफ्टी थोड़ा सा एग्रेसिव होके गया है, ये डिफेंसिव होके गया है। ठीक है, क्योंकि इसने पिछले बार ही अपना फाइनेंस को लेकर एग्रेशन दिखा दिया था, इसीलिए थोड़ा सा इस बार पोजीशन कम किया है। तो कुल मिला के ठीक है। तो आप बोलोगे सर इससे क्या समझ में आता है, इतना जो आप बताएं इसका क्या मतलब हुआ, ये तो बताइए। बात तो सही है भाई। तो इसका ये मतलब हुआ कि शेयर मार्केट में पता नहीं 7-8 हज़ार शेयर जो है NSE BSE में लिस्ट है। ठीक है, आपको ना पैनिक और ना फलाना ना ठिकाना शेयर में नहीं जाना है। उनको नेतृत्व करने के लिए उनके लिए एक क्लास फिक्स किया गया है। क्या क्लास? वो क्लास है, जैसे ट्रेन में नहीं जाइएगा तो जनरल डब्बा, उसमें पेनी स्टॉक जाएगा, उसके ऊपर जाइएगा तो थोड़ा सा ठीक ठाक डब्बा, स्लीपर, जनरल के बाद तकरीबन स्लीपर ही होता है, तो स्लीपर भी ठीक ठाक, फिर स्लीपर से ऊपर जाइएगा तो 3rd AC, फिर 2nd AC, फिर 1st AC। क्लियर है? तो इसी तरह यहाँ भी उसी तरह चलता है कि जो निफ्टी है वो 1st AC हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 2nd AC हो गया, निफ्टी 500 3rd AC हो गया, समझ रहे? उसके बाद जो बच जाता है वो स्लीपर और जनरल डब्बा का ही भीड़ रह जाता है। तो आप बोलोगे सर ये तो आप बता दिए, तो ये बताइए ETF वाला कहाँ रहता है? तो हम बोलेंगे ETF वाला ट्रेन को ड्राइव करता है। ETF वाला 1st 2nd 3rd तीनों को ड्राइव करता है, बोलता है सब हट साइड हट। साथ में ETF वाला जनरल और स्लीपर को भी ले लेता है, क्योंकि जब मोमेंटम का बात आता है, अल्फा का बात आता है, तो उसमें सारे आ जाते हैं, समझ रहे हैं? तो ETF वाले तो मेन बॉस होते हैं, मालिक होते हैं, पूरे ट्रेनिंग का मालिक है भाई साहब, जिधर मन उधर घुमाएगा। ठीक है, तो इसका ध्यान रखिए। तो ये निफ्टी नेक्स्ट 50 है, 50 में फाइनेंस को स्ट्रॉन्ग किया है, यहाँ पर ही FMCG और डिफेंसिव साइड में बैठा है फार्मा को लेके, क्योंकि पिछले बार ये थोड़ा सा एग्रेशन में था। ठीक है, इसीलिए ये थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करके चल रहा है। तो आप बोलोगे इससे जूनियर बीज का क्या होगा, नहीं होगा, वो तो अलग बात है, क्या होगा नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या होगा, जो चल रहा है वही चलेगा। यहाँ थोड़ा सा जूनियर बीज का चार्ट पे हल्का सा मारा मोटा एक बार डिस्कस कर ले, जिससे क्या है कि वो भी आपको कवर हो जाएगा। जूनियर बीज ये किसका है? ये निप्पॉन का है, ये ETF है जो कि निफ्टी नेक्स्ट 50 को कवर करता है। बाकी मैं किसी और ETF के बारे में नहीं बोलूँगा। देखिए ETF निफ्टी नेक्स्ट 50 के लिए और किसी भी ETF के बारे में मैं नहीं बोलूँगा। इसका प्राइस ज़्यादा है, इसका ये मतलब नहीं है कि ये इसको आप अवॉइड करो। देखिए बहुत जो ये म्यूचुअल फंड के लोग हैं ना, आपके माइंड से खेलते हैं छोटा प्राइस लेके। हम भाई साहब टाटा का गोल्ड सिल्वर तो खरीदते ही नहीं है, और बोलिए
1 पैसा में भी बड़ा मूवमेंट हो जाता है। वो ठीक है भाई, निपॉन में ही चलते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को समझिए, नहीं समझिएगा तो कैसे काम चलेगा। आप लोग सोचते हैं कि छोटा हो, क्वांटिटी ज़्यादा हो, अरे क्वांटिटी कुछ नहीं होता है, कितना लगाए हैं आप वो इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी बढ़ा के क्या करिएगा, किसको दिखाना है, हम लोग को तो पैसा बुलाना है, ठीक है। तो अभी भी जूनियर बीज अपने आप को डिफेंसिव लिया है तो बढ़िया काम किया। और यहाँ आप देख सकते हैं, एक सेकेंड, कि यहाँ से जूनियर बीज ने ये अच्छा रिटर्न देता है, ये 20-22% भाग लिया था, समझे ना, निफ्टी से 20-22%, तो बढ़िया है। अभी हल्का सा ये 200 मूविंग एवरेज के पास अभी हुआ है। हालांकि जो चार्ट जानते हैं, ये मूविंग एवरेज में ये 300 है, ये 200 काटा है, तो ये नीचे जाने का बनता है। लेकिन हम लोग जो ETF धारी लोग हैं वो समझ रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना, ठीक है। बाकी टॉप से देखिए, टॉप से आपको अभी भी 14% डाउन है, और क्या चाहिए जी, ठीक है तो है, बढ़िया है। थोड़ा नीचे आ गया ना, और बढ़िया है। नीचे इसका सपोर्ट 706 के पास, 708 इस जगह सही है, हाँ 700 हाँ 708 जो है ठीक ठाक है। अगर 708 से नीचे जाता है तो फिर वो 600 650 के रेंज में भी एक रखिएगा। मतलब आपको 708 से या 710 से 650 तक एक लॉट लगा लेना है। अब आप बोलिएगा सर ई लॉट कैसे लगेगा, ये तो तगड़ा बवाल कर दिए आप। तो भैया 60 पॉइंट है, 20-20 पॉइंट का गिरावट में आप पैसा उसमें डालते रहिए, बात खत्म है। अब मान लीजिए आपको 50,000 लगाना है, सपोज करिए एक लॉट, आपने क्या किया, बोले कि अच्छा 710 पे है, चलो 20,000 ले लिए, ठीक। फिर वो गिर के 710 से 680 पे आ गया, फिर 20 के ले लिए, फिर वो 650 पे आ गया, तो कितना बचा, 10 ही ना बचा, तो 10 ले लिए, हो गया काम खत्म। अपने आप एवरेज होकर नीचे आ जाएगा। आज भागेगा ना, बाप रे बाप, क्या बताएं, ये सब भागेगा ना कि एकदम मिजाज खुश हो जाएगा। तो बढ़िया है, तो इस पर ध्यान रखिएगा, टुकड़े टुकड़े में लेना है और लेके संजोग करके रखना है, हड़बड़ाना नहीं है साहब, क्योंकि अभी फूफा जो है ना आए नहीं है, ये निपट जाने दीजिए ना भाई। न्यूज़ मत बोलिए, न्यूज़ तो देख के ना कान थक गया है। और यही अमेरिका का स्ट्रेटजी था कि लोगों में इतना पैनिक कर दो कि वो हर हाल में मान जाए, ठीक है। तो अच्छा है, हमारी सरकार डटी हुई है, लगी हुई है, जुड़ी हुई है, तो अच्छा बात है। अब जो होगा देखा जाएगा। बस इतना मान के रखिए कि यहाँ से निकला तो भाई गाड़ी में फिर कहीं स्टेशन नहीं है, सीधा मंजिल है, ठीक है। और अच्छा तेजी आपको देखने को मिलेगा। सीधा आप इस बार 826 क्रॉस करने दीजिएगा, फिर आगे का टारगेट यहाँ होगा। तो आप बोलिएगा अच्छा 100 पॉइंट, हाँ भाई साहब बहुत तगड़ा है, ठीक है। चलिए इतना ही कहकर, बाकी इसमें 10% 5% की गिरावट में आप लॉट लगा सकते हैं। काफ़ी वॉलेटाइल इंडेक्स है ना, तो इसका विशेष ध्यान रखिए। इतना ही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। बोलने से पहले ये मेरा टेलीग्राम है, तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। क्या है ना कि अब उस समय ज्वाइन करिएगा, उस समय बोलिएगा सर लिंक नहीं आया, अरे भाई हम मार्केट देखे कि लिंक दे भाई कस्टमर केयर का भी नंबर देते हैं, तो कभी क्या होता है ना, पहले से सब चीज़ कर लिया करिए, बाद में उस समय क्या है ना ध्यान भटक जाता है फिर, और ध्यान भटक जाता है ना तो फिर हम लोग काम नहीं करते हैं, हट जाते हैं, समझे ना। तो ये चीज़ कुछ समझिए और जरूर इसको पहले ज्वाइन कर लीजिए। ये शॉर्ट स्विंग है, ये स्विंग है, बड़ा अच्छा समय आ रहा है साहब, मुझे दिख रहा है कि समय अच्छा आ रहा है। कुछ जैसे नहीं गाइड होता है उसको सबसे पहले दिख जाता है ना, तो मुझे दिख रहा है कि आने वाला है सवेरा, ये ब्रह्म मुहूर्त का टाइम है, मुर्गा उर्गा बोल दिया है, समझे ना। बस तैयार रहिए, अच्छा टाइम आने वाला है। इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत।